beta everyone please listen carefully. Sample questions. (1948) till 1958. Beta, there are certain 4 marks question. Aisha beta, there are certain 4 marks question. The famous question is related to Liaquat Ali Khan. This question is called, what was Rawalpindi conspiracy? What was Rawalpindi conspiracy? Beta, if we talk about Rawalpindi conspiracy, that was in the year 1951. When was there Rawalpindi conspiracy? 1951. अब पीछे वालों को नजर नहीं आ रहा है, नहीं नजर आ रहा अब? हाँ जी, सीट स्विच कर लो ना, वो पीछे नजर नहीं आ रहा है, इधर साइड से थोड़ा सा मिडल में होगी हो आप. हाँ, okay. So Rawalpindi conspiracy was in 1951. Few army officials and a famous poet Faiz Ahmed Faiz. Faiz Ahmed Faiz, who were supporters of beta, famous people, they were supporters of communism. Sir, Communist Party के थे ना? जी बेटा, they were supporter of communism, means supporters of USSR. They wanted to overthrow Liaquat Ali Khan's government. Beta, listen. They wanted to overthrow government of Liaquat Ali Khan. लेकिन क्या हुआ, इनकी कंस्पिरेसी जो है, दैट वाज कंस्पिरेसी, दोबारा कंस्पिरेसी रही नो. तो हाउएवर, नहीं, लियाकत अली खान असैसिनेट इसके बाद हुए, लेकिन ये उससे पहले हो चुकी थी. ये कंस्पिरेसी से बाद ये उनकी एग्जीक्यूशन हुई रावलपिंडी में. इसमें जनरल अकबर खान भी थे ना? जी, जनरल अकबर खान, इसीलिए आर्मी ऑफिशियल का नाम मैंने लिख दिया. तो आपने जनरल अकबर खान जो है वो फेमस था आर्मी ऑफिशियल हु डिड नॉट वांट लियाकत अली खान टू रूल. सो हाउएवर, कंस्पिरेसी exposed and culprits were sent behind the bars. जी बेटा, रावलपिंडी कंस्पिरेसी किसके अगेंस्ट थे? जी इब्राहिम, रावलपिंडी कंस्पिरेसी वाज अगेंस्ट Rawalpindi conspiracy was against which person? Against Liaquat Ali Khan.
अगेंस्ट लियाकत अली खान गवर्नमेंट। ये लिख देता हूं ऊपर में ताकि आपको याद रहे। मैंने लिखा हुआ है लेकिन मैं फिर भी लिख देता हूं ताकि आपको शुरू से पता चल जाए कि आप जो बातें कर रहे हैं, ताकि आपकी बातें खत्म हो जाएं और हम सही ट्रैक पे आ जाए। जी बेटा, इज इट क्लियर एवरीवन? रावलपिंडी conspiracy was the main reason. Is it clear? Next point is there is another 4 marks question. This question is called, there is another 4 marks question. बेटा ये door close कर। Another question is, what was Maulvi Tamizuddin case? What was Maulvi Tamizuddin case? This is 4 marks question. Beta, Tamizuddin was first speaker of National Assembly of Pakistan. Tamizuddin was first speaker of Constituent Assembly of Pakistan. मोहम्मद अली जिन्ना ने इसको पॉइंट किया था, ठीक है? Constituent Assembly of Pakistan. बेटा, when Malik Ghulam Muhammad dismissed whole assembly of Muhammad Ali Bogra, when Malik Ghulam Muhammad dismissed whole assembly of Muhammad Ali Bogra, बेटा पहली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को खत्म किसने किया था? Who ended the first constituent assembly of Pakistan? मलिक गुलाम मोहम्मद। मोहम्मद अली बोगरा जो है, he was dismissed by, जब बेटा असेंबली डिसमिस होती है तो इसका मतलब है उसका स्पीकर भी डिसमिस हो जाएगा। जब स्पीकर डिसमिस हुआ तो उसने चैलेंज कर दिया, तमीजुद्दीन चैलेंज्ड डिसमिसल इन सिंध हाई कोर्ट। तमीज, मैं इधर सिर्फ लिख रहा हूं तमीज, चैलेंज्ड डिसीजन इन सिंध हाई कोर्ट and verdict was in his favor. What is verdict? Verdict किसको कहते हैं? Decision. सर जो रूलिंग, यस, रूलिंग या डिसीजन को हम वर्डिक्ट कहते हैं। तो जो कोर्ट का डिसीजन होता है उसे हम रूलिंग या वर्डिक्ट बोलते हैं। इज इट क्लियर बेटा? तो द वर्डिक्ट वाज इन हिज फेवर। इज इट क्लियर एवरीवन? लेकिन मौलवी तमीजुद्दीन के जो डिसीजन आया था, सिंध हाई कोर्ट गेव द डिसीजन इन फेवर ऑफ मौलवी तमीजुद्दीन, तो इसका मतलब क्या है कि दोबारा पूरी असेंबली रिस्टोर हो गई। डिसमिसल जब कैंसिल हो गया तो असेंबली वाज रिस्टोर्ड अगेन। अब ये कोई 15 से 20 दिन ये रहा, बट मलिक गुलाम मोहम्मद, He went to the Federal Higher Court. yes, मलिक गुलाम मोहम्मद challenged Sindh High Court decision, Sindh High Court decision इन सुप्रीम कोर्ट। जो उस वक्त का जज था उसने जो डिसीजन दिया, आज पाकिस्तान के अंदर जितने मार्शल लॉज लगे हैं, जितने भी मार्शल लॉज लगे हैं, सर उसकी बिहाफ पे लगे, ये उसी बिहाफ पे लगे।
ये डिसीजन इतना ज्यादा पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर इतना कॉन्फ्लिक्टेड किस्म का या कॉन्फ्लिक्टिंग किस्म का डिसीजन था, इतना नेगेटिव डिसीजन था, द डिसीजन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जस्टिस अब्दुल रशीद थे शायद उस टाइम, या कौन थे, द डिसीजन चेंज्ड द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। पता है आपको कि सुप्रीम कोर्ट जब कोई डिसीजन करती है तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन लॉ बन जाता है, मतलब वो लॉ होता है, उसको कोई भी उसके अकॉर्डिंग फिर सुप्रीम कोर्ट जब भी अपना अगला डिसीजन कोई भी करेगी तो दैट वुड बी बेस्ड ऑन देयर प्रीवियस डिसीजन। इसको हम लीगल लैंग्वेज में कहते हैं प्रेसिडेंट्स, लीगल प्रेसिडेंट्स होते हैं, कोर्ट प्रेसिडेंट्स होते हैं। तो फाइनली क्या हुआ, जस्टिस gave decision of MGM, gave decision of MGM, gave की बजाय करें जस्टिस accepted decision of MGM to dismiss Muhammad Ali Bogra under doctrine of necessity. What is the meaning of the word doctrine? सर Law मतलब need है, doctrine of necessity. बेटा in Urdu we call it नजरिया जरूरत, कि मतलब it was the need of time to dismiss, it was need of time to dismiss government. अब गवर्नमेंट को डिसमिस करने की जरूरत थी। Why it was need of time? Maybe the government was corrupt, maybe government was unable to fulfill law and order. सर So इंस्टेबिलिटी की वजह से हो सकता है। तो इट मींस के द डिसीजन ऑफ जस्टिस अब्दुल रशीद चेंज्ड द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। फिर जब अयूब खान ने मार्शल लॉ लगाया, उसने क्या कहा, मैंने मार्शल लॉ क्यों लगाया है? डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी की वजह से। इस बेआफ पे याहिया खान ने मार्शल लॉ लगाया, उसने क्या कहा, मैंने मार्शल लॉ क्यों लगाया है? डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी। कि मतलब इट वाज द नीड ऑफ टाइम। तो इट मींस के इफ यू परफॉर्म एनी नेगेटिव थिंग, अगर कोई भी गवर्नमेंट गलत काम करती है और गवर्नमेंट हर दफा एक बात कह सकती है कि वी आर डूइंग दिस बिकॉज इट इज द नीड ऑफ टाइम इन द कंट्री, इट इज द ऑब्वियसली जो भी काम करे मैं कहूं कि भाई ये इस वक्त जरूरत थी तो मैंने किया। मतलब आप किसी भी नेगेटिव काम को जस्टिफाई कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस। नाउ देयर वाज नो एक्सप्लेनेशन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी इन इट, कि क्या नेसेसिटी थी उस वक्त, नो वन जस्टिफाइड इट बट ही यूज्ड इट। और इसने कहा जी डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी था, तो मलिक गुलाम मोहम्मद को उस वक्त मोहम्मद अली बोगरा को जो डिसमिस किया, दैट इज 100% एक्यूरेट। तो फाइनली 15-20 दिन के बाद दोबारा डिसमिसल ऑफ असेंबली आया, नई गवर्नमेंट आई और फिर जो है वो दोबारा डिसाइड हुआ। खैर, दैट इज द मौलवी तमीजुद्दीन केस which changed the history of Pakistan and it was the major reason of martial law. Yes बेटा। सर ये मौलवी तमीजुद्दीन केस के अंदर जो जस्टिस था वो जस्टिस मुनीर नहीं था? सॉरी, मुनीर, रशीद नहीं, मुनीर, जस्टिस मुनीर। रशीद was the first justice of Pakistan, मुनीर, जस्टिस मुनीर। Is it clear? Done everyone? हो गया। इसके बाद है नेक्स्ट बेटा, we have another important thing. Third question, why was की बजाय करें why were there so many governments between 1951 to 1958? 7 marks question. Beta, there were so many governments. Means, what does it mean? Government mean
there were so many prime ministers between 1951 to 1958. कितने प्राइम मिनिस्टर्स हुए? लियाकत अली खान, ख्वाजा नाज़मुद्दीन, मोहम्मद अली बोगरा, मोहम्मद अली, हुसैन शहीद सोहरावर्दी, इब्राहिम आई चंद्रीगढ़, मलिक फिरोज खान नून, ये 7 प्राइम मिनिस्टर्स बनते हैं। तो इतनी गवर्नमेंट्स क्यों चेंज हुई बार बार? नंबर 1, द फर्स्ट मेजर रीजन, lack of experience से ज्यादा the biggest problem was lack of stable constitution या authority या direction for the government. Clear? So there was not any complete code of law for government to work independently, to work freely. Therefore, PMs were handicapped और वो हमेशा उनको डिसमिस कर देते थे। फिर उसके बाद जो हमारे गवर्नर जनरल आए थे, गवर्नर जनरल जो थे वो कोई अच्छे लोग थे? सिकंदर मिर्जा, मलिक गुलाम मोहम्मद, they were greedy for power. So role of Iskandar Mirza and Malik Ghulam Muhammad was full of greed, and they did not want to share powers with anyone else. Is it clear, beta? So that was the second reason. And third reason, there were so many government because there were many governments due to poor law and order situation. Now, what was poor law and order in Pakistan? Beta, what were the main issues? कल आपने problems लिखे थे कुछ. Number 1, poor law and order was due to Ahmadi movement. Very good. Ahmadi movement के बाद food shortages. What was another reason of protests? And language movement. And language movement. Representation issue. मतलब there were actually so many crises in Pakistan. These were the reasons of so many governments. अब ये क्वेश्चन का मतलब, और ये सबसे ज्यादा फेमस क्वेश्चन है बेटा, याद रखिएगा इस चैप्टर का. ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट 5 to 6 times this question has been repeated in Cambridge exam. मैं आपको बेटा दोबारा यहाँ पे बता रहा हूँ, ये जो क्वेश्चन मैंने आपको क्यों पहले क्वेश्चन इस दफा बताया कि ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको कल कहा था कि आपने याद करना है, ये मैं क्वेश्चन लाजमी दूंगा. इसकी रीजन सिंपल सी मैं आपको बता देता हूँ. फॉर योर कैम्ब्रिज एग्जाम दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि काफी अरसे से इस पोर्शन से 14 मार्क्स क्वेश्चन नहीं आया. इज इट क्लियर? फ्रॉम लास्ट एटलीस्ट 4 years, 2021 के बाद इस जगह से, इस पोर्शन से 1948 to 58 there is no 14 marks question. तो मे भी इस साल एग्जाम में यहां से 14 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाए. तो दैट्स व्हाई आई गेव यू दिस क्वेश्चन. सिंपल इज दैट इज द ओनली थिंग. इज इट क्लियर? तो इसलिए मेहरबानी करके ये सवाल तो याद करके आ सकते हैं ना जी. जो नहीं याद करके आते इज़ियान,
वो तो याद करके आ सकते हैं ना, करके आओगे? पक्की बात? हाँ, प्रॉमिस है जी? अरेज, पक्का वादा? करके आओगे? चलें, और कौन है जी? सफीउल्लाह, करके आओगे कल? यू नीड टू मेमोराइज इट। अच्छा, तो बेटा वी, सर यस बेटा। सर आपने मेरा टेस्ट नहीं भेजा। आपका टेस्ट नहीं भेजा? आपने यस मेरे ख्याल में लेट भेजा था और मैंने चेक नहीं किया, मैं भूल यस सर, गया, मैंने लेट भेजा था। मैं भूल गया। और किसने? जी बेटा ज़ैना। सर वो सेकंड पैराग्राफ में हम ये भी पॉइंट ऐड ऑन कर सकते हैं कि वो सिंस इस्कंदर मिर्ज़ा जो है वो वैसे ही आर्मी का पार्ट था तो उसको इतना पॉलिटिकल एक्सपीरियंस नहीं था इसलिए। बिल्कुल आप ऐड कर सकते हैं, इनके पॉलिटिकल एक्सपीरियंस के साथ आप ये भी ऐड कर सकते हैं कि द प्राइम मिनिस्टर्स वर मोर पॉपुलर देन, लाइक ख्वाजा नाज़मुद्दीन वाज वेरी पॉपुलर पर्सन, चौधरी मोहम्मद अली वाज वेरी पॉपुलर पर्सन, मलिक फेरोज खान नून वाज वेरी पॉपुलर पर्सन, they were more popular than Iskandar Mirza himself. Clear? You can add this one as well. ओके Clear? सर, थैंक यू। Okay बेटा, thank you. अच्छा, अब हम लोग फर्दर बेटा, we are moving towards next question. There were so many questions, yeah, there were so many problems in Pakistan from 1948 to 58. अब उन प्रॉब्लम्स की वजह से एक क्वेश्चन आपका बार बार आता है. लेट मी जस्ट एक्सप्लेन दैट. सिंपल क्वेश्चन इज, why were there constitutional crisis in 1954, 1955, then there may be 1958. बेटा मैं बार बार एक चीज बात आपको बता रहा हूं, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, व्हाट डज इट मीन? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस? There were problems in making constitution or there were problems over constitution. जब कंट्री के अंदर ओवर कॉन्स्टिट्यूशन, जब कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन होता ही नहीं है या वो प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं होता, दिस इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस. There were so many time periods when there were constitutional crisis in Pakistan. बेटा कौन कौन से ईयर्स में? एक सवाल हमने पहले भी कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पे किया. What was that year? 1950. 1950 में भी कॉन्स्टिट्यूशनल पाकिस्तान के अंदर, बेटा सिंपल सी बात है, हर टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस रहे हैं. एवरी टाइम. अगर आज भी मैं बात करूं तो देयर आर कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस इन पाकिस्तान बिकॉज no one is following the constitution. That is constitutional crisis. Simple. Is it clear? So there were constitutional crisis. Constitution means कि law के अंदर problems थे. There were issues over law making and lack of implementation of law. This is called constitutional crisis. Everyone is clear? जी बेटा, बेटा ये 58 के अंदर भी कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस थे. मार्शल लॉ लग गया तब कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस आ गई. जब कॉन्स्टिट्यूशन आपका हो ही खत्म जाएगा तो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस ही होंगे ना. इज इट क्लियर? तो चलिए पहले 1954 और 55 के कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस की बात करते हैं. यस बेटा, कैन एनीवन टेल? अब तो आपको इतना नॉलेज है कि आप लोग खुद भी इसका आंसर कर सकते हैं. यस बेटा, व्हाट वाज द फर्स्ट रीजन? वेरी गुड. dismissal of कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही आपकी खत्म हो जाएगी. सर रिफ्ट बिटवीन प्राइम मिनिस्टर एंड गवर्नर जनरल. बिल्कुल सही है. पॉइंट नंबर 2 हो सकता है. रिफ्ट बिटवीन, रिप्रेजेंटेशन इशू भी हो सकता है. देयर मे बी रिप्रेजेंटेशन इशू. यस बेटा, representation issue. Then there was लैंग्वेज इशू भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट है टसल बिटवीन पीएम एंड गवर्नर जनरल.
These were the main problems. के साथ लिंक कर दें आप बेशक. Is it clear? Why were there constitutional crisis in 1958? अब उस टाइम पे इश्यूज थोड़े से डिफरेंट थे. Already there was constitution, but वो constitution क्या हो चुका था? That was ended by government. Okay जी. Next question लिखिए बेटा. Why were there constitutional crisis in 1958? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इसकी रीजंस हैं. मैं सबसे पहली रीजन बताता हूं. इम्पोजिशन ऑफ मार्शल लॉ. imposition of martial law. चलें, can anyone tell what is martial law? Define martial law. सर जैसे मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट किया जाता है टोटली या सस्पेंड कर दिया Martial जाता है law. और मिलिट्री रूल इंपोज कर दिया जाता है. Military rule. Do you think it's just a military rule? Dictatorship. Martial law is basically an emergency law. Martial law is called an emergency law. For example, if there is earthquake in Pakistan, there are so many floods in Pakistan. हालात इतने खराब हो जाते हैं कंट्री के अंदर, लोग फूड शॉर्टेज से मर जाते हैं, भूख प्यास, और उसके बाद साथ ही प्रोटेस्ट हो जाते हैं. The conditions become worst. तो उस टाइम इमरजेंसी कंडीशंस को कंट्रोल करने के लिए, एक इमरजेंसी कंडीशन को कंट्रोल करने के लिए इमरजेंसी में एक लॉ लगाया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं? मार्शल लॉ. पाकिस्तान में खैर इतनी इमरजेंसी कभी नहीं आई कि मार्शल लॉ लगाना पड़े, लेकिन फिर भी लगाया. ये मेहरबानी कुछ डिपार्टमेंट के लोगों की है, बिकॉज दे वांटेड पावर. इज इट क्लियर? तो imposition of martial law caused abrogation of जी बेटा, एब्रोगेशन ऑफ किस चीज की? एब्रोगेशन की कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956. एब्रोगेशन ऑफ 1956. जी बेटा, इज इट क्लियर? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स. Point number 2. I have told you already. बेटा आवाज आ रही है Yes, आपको sir. ऑनलाइन स्टूडेंट्स? Yes, आपको आवाज sir. ठीक आ रही है? Can you hear me? Yes, sir. Okay. Okay जी. So next is there is another issue which is called smuggling from Afghanistan border. Smuggling अभी बंद है? अच्छा, लेकिन फिर भी डीजल तो आ जाता है इस्लामाबाद तक. ईरानी पेट्रोल कहां से आता है? स्मगलिंग फ्रॉम bordering regions made नहीं पाकिस्तान के, made law and order poor. There was another reason of martial law or constitutional crisis. That major point related to constitutional crisis was कि पाकिस्तान के अंदर there was political controversy and political struggle between the सर थोड़ा सा ऊपर leaders कर of सकते हैं? Pakistan. Where? Yes, beta. Political power struggle between Iskandar Mirza and Malik Feroz Khan Noon. And Malik Feroz Khan Noon. बेटा
Malik Feroz Khan Noon was the only prime minister who gave very tough time to Skandar Mirza. बाकी सारों को तो सिकंदर मिर्जा वैसे ही खा पी गया ना. सिकंदर मिर्जा was power hungry. He had great links in army. तो सिकंदर मिर्जा के खिलाफ सारी पॉलिटिकल पार्टीज को किसने इकट्ठा किया? मलिक फिरोज खान नून. मलिक फिरोज खान नून ने ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज को इकट्ठा किया. He wanted to remove Skandar Mirza, but later on, Skandar Mirza asked for help from army. और आर्मी आई, आर्मी ने मार्शल लॉ लगाया. लगता तो था कि अयूब खान सिकंदर मिर्जा का दोस्त था, कुछ नहीं करेगा, लेकिन अयूब खान ने फिर 30 दिन के बाद सिकंदर मिर्जा को आके मुल्क छोड़ के भाग जाओ, वरना मैं तुम्हें खत्म कर देंगे. जी बेटा. उसके बाद उसकी सारी डेथ भी बाहर ही हुई है बेचारे की ईरान में. सिकंदर मिर्जा की जो वाइफ थी वो ईरानियन थी, ठीक है, ईरानियन बैकग्राउंड था, तो वो इसकी डेथ और उसके बाद इसकी जो कब्र है वो भी ईरान के अंदर है. सर यूके में नहीं थी? यूके, पहले ये यूके गया था, फिर बाद में डेड बॉडी इसकी कब्र है वो यूके में है ना? वो चौधरी रहमत अली की है इसकी. हाँ, इसको एंटर नहीं होने दी थी. ठीक है. सिकंदर मिर्जा और सोहरावर्दी का ये क्यों हुआ था कि वेस्ट पंजाब का उसने कहा था कि रूल लेना है? वो तो रिप्रेजेंटेशन इशू के ऊपर तो शुरू से इनका रहा ना. 1 यूनिट पॉलिसी जो है वो हमेशा से क्रिटिसाइज करते थे ईस्ट पाकिस्तान के. दे ऑलवेज वांटेड टू एंड द issues like representation. Parity formula was never acceptable to the politicians of East Pakistan. ठीक है. सोहरावर्दी के साथ भी इसके मसले बने, इसके मसले हर एक के साथ बने. इज इट क्लियर जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स? मैं करा रहा हूं, उसकी 2-3 बातें मैं सिर्फ बताऊंगा. अच्छा, अब बेटा इसमें एक चीज आपने और ऐड कर लेनी है. सिर्फ 2-3 चीजें आपकी छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, मैं सिर्फ आई एम जस्ट एडिंग यू दोस पॉइंट्स. चलें जी. फॉरेन पॉलिसी बिटवीन 1948 to 1958. बेटा, there are few points related to foreign policy between 1948 to 1958. The first point is Liaquat Ali Khan visited USA, yes, and Pakistan officially became an ally of USA in Cold War. Pakistan became an official ally of USA in Cold War. Is it clear? Cold War, beta, it was a power struggle between USSR and USA, and Pakistan joined USA in that power struggle. Is it clear, everyone? The online students, is it clear, beta? Pakistan joined US supported organizations like CETO and CENTO. Yes, CETO in 1954 and CENTO in CENTO in 1955. ये दोनों एग्रीमेंट्स किसको सपोर्ट करने के लिए थे? सर यूएसए को. सर और ये एंटी कम्युनिस्ट स्टेप्स थे ना? Yes. So it means from 1948 to 58 Pakistan remained active ally of USA और हमारे बाकी सारे कंट्रीज के साथ रिलेशन खराब ही रहे. यस.
सो इसके अलावा हमारे पास इस टाइम पीरियड के अंदर पाकिस्तान वो 1972 में था। पाकिस्तान साइंड लियाकत नेहरू पैक्ट इन 1950 है ये 50 which helped नहीं वो शिमला एग्रीमेंट है which helped both countries to protect The rights of minorities. minorities. Yes, rights of minorities and visa system started. Clear? अब बेटा ये पाकिस्तान और इनके दरमियान कुछ एग्रीमेंट्स हुए, बाकी और कोई इतना बड़ा ग्लोबली हमने कुछ अचीव नहीं किया। वी जस्ट ज्वाइंट यूनाइटेड नेशंस इन 1947, लेकिन वो इससे पहले है, 48 से पहले है। कॉमनवेल्थ भी हमने 48 के बिगिनिंग में ज्वाइन, मतलब 47 के उसमें ज्वाइन कर ली। इज इट क्लियर? सीटो और सेंटो अभी हम, हाँ जी, सीटो और सेंटो हमने बहुत सारी जगहों पे दोबारा करना है, ठीक है। जब ये सीटो हम छोड़ेंगे तब भी हम करेंगे, जब ये 1972 में हम छोड़ भी देंगे ये, ठीक है। तो सीटो इज बेसिकली, अभी आपने ये याद रखना है कि सीटो एंड सेंटो आर दोज ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच वर ज्वाइंड बाय पाकिस्तान इन सपोर्ट ऑफ यूएसए। इज इट क्लियर एवरीवन? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स बेटा, इज इट क्लियर? चलें जी, यहां तक आज हम